जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो पेपर के बारे में बात करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड का जो सैम्पल पेपर आया है उसका पैटर्न क्या होगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। इसके पहले ईयर में जो पैटर्न था उसमें कुछ चेंजिंग कर दी गई है। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि जो इस वर्ष के लिए जो पैटर्न निर्धारित हुआ है क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का वो है क्या। एक सिंपल पेपर देखिए है, इसमें लिखा है, सबसे पहले लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन। पेपर आपके 80 मार्क के ही रहेंगे, ड्यूरेशन 3 आवर है। जनरल इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि फर्स्ट दिस पेपर कंटेन 2 पार्ट्स ए एंड बी। जो आपका पेपर है 2 पार्ट में है, एक पार्ट ए है, पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। बोथ पार्ट ए एंड बी हैव इंटरनल चॉइसेस। इन दोनों पार्ट में पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट ए पार्ट बी, और इन दोनों पार्ट में आपके इंटरनल चॉइस दिए रहेंगे, मतलब क्वेश्चन और करके दिया रहेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ऑप्शन रहेगा, इसको इस क्वेश्चन को करिए या फिर और करके दिया रहेगा। ठीक है, पार्ट ए की बात करते हैं हम लोग। अब इस पार्ट ए में, पार्ट ए इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। पार्ट ए और 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड। 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड। इन सेक्शन फर्स्ट है 16 क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चन। जो आपका जो सेक्शन फर्स्ट है इसमें 16 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन फर्स्ट में कितने क्वेश्चन होंगे? 16 क्वेश्चन होंगे एंड इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चन। और इसमें 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको इंटरनल चॉइस दिया रहेगा, इसको करिए या दूसरे को करिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छे से आ रहा है वही आप सॉल्व करिएगा। तीसरा है कि सेक्शन सेकेंड है 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ईच केस स्टडी हैज 5 केस बेस्ड सब पार्ट एंड एग्जामिन इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट। उसके बाद देखिए जो सेक्शन सेकेंड आपका है, इसमें जो क्वेश्चन है 4 केस स्टडी बेस्ड, 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें से हर एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 होगा, 18, 19 एंड 20। तो इसमें 17 भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 18 भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 19 भी और 20 भी है। अब इसमें आपके एक आपको फॉर्मेट की तरह दे दिया जाएगा, पैसे टाइप में या जो भी है। ठीक है, आपको ने इसके प्रीवियस क्लिप में बताया भी था कि केस स्टडी के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। उसमें दे देगा 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आप केवल 4 ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 4 आपको सॉल्व करने रहेंगे। ऐसे 18 में भी रहेगा, 19 में भी और 20 में भी रहेगा। तो इसमें 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
17 में मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 सॉल्व करने रहेंगे। इस तरीके से 18, 19 और 20 में भी है। यानी 5 MCQ क्वेश्चन में से आपको केवल 4 MCQ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे। यही प्रोसेस 17, 18, 19, 20 के लिए है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आएंगे 17, 18, 19, 20 किस पर होंगे? केस स्टडी बेस्ड होंगे। तो उसमें आप उसको जो भी चीजें दिया रहेगा, कोई फॉर्मेट दिया रहेगा या फिर कोई पैसेज दिया रहेगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा। वो आपके चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे। उसको स्टडी करने के बाद आप सॉल्व करके लिखिएगा। ठीक, MCQ रहेगा, फिर आपको ऑप्शन टिक करना है। ये तो बात थी इसकी पार्ट ए की बात। अब हम आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 to 26, क्वेश्चन नंबर 21 to 26 are very short answer type question having mark 2। 21 से 26 तक जो है, ये जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 2 नंबर के। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। तो कितने होंगे? 21 से लेकर के 26 तक। 21 to 26 जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 मार्क के होंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। इसके बाद आता है यहाँ पे देखिए सेकेंड है कि क्वेश्चन नंबर 27 to 33, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये वेरी शॉर्ट और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन की मार्क जो होंगे वो 3 होंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 34 to 36, क्वेश्चन नंबर 34 to 36, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछ जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हर एक क्वेश्चन 5 मार्क के होंगे। इसके पहले अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें कोई भी क्वेश्चन 5 मार्क के नहीं आते थे, लेकिन इस बार दिया है कि 34, 35, 36 यानी लास्ट के 3 क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के? 5 मार्क के होंगे हर एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप। इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क। इसमें आपको इंटरनल चॉइस 2 क्वेश्चन मिलेंगे एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क। 2 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे 3 नंबर में, जिसमें इंटरनल चॉइस दिया रहेगा एंड 1 क्वेश्चन इसमें 5 मार्क। मतलब उसमें और करके रहेगा। हाँ, और करके इंटरनल चॉइस उसी को कहते हैं। और करके रहेगा, जो आपको सही से आ रहा है वही आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं बोर्ड का, बोर्ड के हिसाब से पेपर। बोर्ड का जो सैंपल पेपर आया है उसमें ये इंडिकेट किया गया है, इसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन आगे करेंगे। तो इस तरीके से आपको बता दिया गया कि जो सैंपल पेपर आया हुआ है उसमें ये इंडिकेशन दिया गया है, इसी से आप तैयारी करेंगे। ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो या बेसिक मैथमेटिक्स हो, प्रोसेस सेम ही रहेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ में भी पेपर का पैटर्न यही रहेगा, बेसिक में भी रहेगा, सिलेबस भी दोनों के सेम रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पेपर का पैटर्न, सिलेबस सब कुछ सेम रहता है, केवल उस पर लिखा रहता है स्टैंडर्ड मैथ या बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी बेसिस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बच्चों, इस क्लिप में आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सॉल्व करिएगा। ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद फिर उस क्लिप वीडियो को आगे बढ़ाइएगा कि हमारा सही है कि गलत। जब क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर, क्वेश्चन
if A and B are co-prime numbers, then find the HCF of A। ठीक है, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद फिर क्लिप को आगे बढ़ा के देखिएगा कि आपने सही सॉल्व किया है कि गलत। तो अपना आंसर मिलाइए कि आपने सही किया है। तो यहाँ पे लिखा हूँ को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे 3 and 5, 8 and 17। ये नंबर कैसे हैं, ये को-प्राइम नंबर, ये दोनों नंबर आपस में को-प्राइम नंबर। कि जब को-प्राइम नंबर होंगे तो 1 को छोड़कर ऐसा कोई भी नंबर इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो ऐसे नंबर का जो HCF होता है वो 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि A and B are को-प्राइम नंबर। जब A और B को-प्राइम नंबर हैं, जैसे 3 और 5 की एग्जांपल ले लीजिए, तो 3 और 5 का HCF क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब A और B का जो HCF आएगा कितना होगा, HCF ऑफ A and B is। तो जब भी अगर आपको को-प्राइम नंबर दे दिया जाए, उनका HCF पूछा जाए, तो उसका आंसर 1 होगा। यही क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया जाए, HCF न पूछ के LCM पूछ लिया जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया जाए, HCF न करके क्या दे दिया जाए, LCM दे दिया जाए, LCM, तो उस कंडीशन में को-प्राइम नंबर यानी A और B जो को-प्राइम नंबर हैं, उनका LCM क्या होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो HCF 1 और LCM क्या होगा, A into B। Now we take next question। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए। सॉल्व करने के बाद 2 मिनट बाद फिर चेक करिएगा इसका क्या आंसर होगा। On comparing the ratio of the coefficient, क्वेश्चन है कि on comparing the ratio of the coefficient, find out the pair of equation is consistent or inconsistent। क्वेश्चन है कि on comparing the ratio of the coefficient find out whether the pair of equation x minus 2y equal to 0 and 3x plus 4y minus 1 equal to 0 is consistent or inconsistent। Consistent or inconsistent। On comparing the ratio of the coefficient, find out whether the pair of equation this and this x minus 2 equal to 0, 3x plus 4y minus 1 equal to 0 is consistent or inconsistent। पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फिर आंसर चेक करिएगा किसका सही आता है। ठीक है, व्हाट्सएप क्लिप को रोक दीजिएगा, सॉल्व करके फिर आगे बढ़ा के देखिएगा सही है कि नहीं। चेक करिए, देखिए आंसर चेक कर लीजिएगा। लिखा है कि कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट, पहले दोनों इक्वेशन लिख लीजिए, x minus 2y equal to 0, this is the first equation, and second equation is 3x plus 4y minus 1 equal to 0, second equation। यहाँ सबसे पहले जाने कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट
क्वेश्चन क्या है, जब आप सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यदि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आ जाए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आ जाता है तो उसे हम कंसिस्टेंट कहेंगे। अब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, वन सॉल्यूशन भी हो सकता है। यानी हम इस पे कोएफिशिएंट को पहले चेक करते हैं। तो कोएफिशिएंट क्या है, जैसे देखिए इसमें x में किसका मल्टीप्लाई है, 1 का, तो कहते हैं कि x का कोएफिशिएंट 1, जिसको आप क्या कहते हैं a1 अपॉन a2। पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, दूसरे में 3। उसके बाद b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन 4, तो यह क्या आ जाएगा -1/2। c1 अपॉन c2 0 अपॉन -1/3, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए केवल दो चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्लियर, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। इससे पता लग गया कि इसे यूनिक सॉल्यूशन हो। यस सर। और यूनिक सॉल्यूशन है, इन दिस केस वी कैन से दैट गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैविंग कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा, ये कंसिस्टेंट। ठीक है, अपना आंसर चेक कर लीजिए। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करिएगा। थैंक यू वेरी मच।